क्लास 9th एक्सरसाइज 1 का कॉन्सेप्ट है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स है हमारे, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा कोई नंबर दे रखा होता है, हमारा नंबर है a, ठीक है, a की पावर m मल्टीप्लाई में सेम नंबर है a की पावर n। a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n है, तो अगर मल्टीप्लाई में होता है किसी की पास, मतलब सेम हमारा बेस सेम होता है, यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है, और उनका पावर m और n है, तो a जो है वो कॉमन आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी m प्लस n। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा नंबर लेट कर लेते हैं, 2 की पावर दे रखी है हमें 6 मल्टीप्लाई में दोबारा से 2 की पावर दे रखी है 3, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 6 प्लस 3। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ये। इसी तरह से मतलब 2 की पावर 6 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 9। इसी तरह से सेकंड को देखते हैं, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। बेस सेम है हमारा, a की पावर यहाँ पे दे रखी है m डिवाइड बाई a की पावर n, मतलब ये किस तरह से फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम a को कॉमन ले लेंगे। अगर ये फ्रैक्शन में होता है डिवीजन में, तो ऊपर वाली जो पावर होगी उसमें से हम नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे, m माइनस n इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, या तो ये फ्रैक्शन में हो या इस तरह से हो, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, तो ये भी सेम हो जाएगा, दोनों हमारी चीजें एक ही हैं। ये इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2 की पावर दे रखी है हमें 3 अपॉन में 2 की पावर 2, तो इसका आंसर हम किस तरह से निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 3 माइनस 2। ठीक है, 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 होता है 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, a टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1। कोई भी हमारा नंबर है उसकी पावर अगर 0 है, लेट कर लेते हैं जैसे 81 टू दी पावर 0। अगर 81 की पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1। कोई भी नंबर हमारा जैसे x की पावर 0 इक्वल्स टू 1, 21 की पावर 0 ये भी 1। किसी भी नंबर की हमारी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर सिर्फ एक ही होगा 1। ठीक है, उसके बाद दे रखा है हमें a की पावर m ब्रैकेट a की पावर n। अगर एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो वो क्या होते हैं मल्टीप्लाई में। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई में n। जैसे इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, हमें दे रखा है 2 की पावर 3 और ऑल टू सभी जो हमारे मतलब 2 की पावर 3 है उसकी पावर है 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 6। नेक्स्ट है ए बी की पावर दे रखी है हमें n। ठीक है, यहां पर a और b जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, a टू दी पावर n मल्टीप्लाई में b की पावर n, मतलब इनको हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमें दे रखा है 6 की पावर दे रखी है हमें 3, तो हम 6 के फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पर 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर हो जाएगी 3, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3। ठीक है, इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। उसके बाद आते हैं 6th पर। 6th में क्या दे रखा है, a अपॉन b की पावर है माइनस m। किसी की भी पावर माइनस m है तो क्या करेंगे हम, पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन को पलट देंगे। पलटने के बाद क्या आएगा, नीचे b है तो b आ जाएगा ऊपर, और ऊपर a है तो a आ जाएगा नीचे, और जो पावर थी हमारी नेगेटिव माइनस में थी वो हो गई प्लस में। a बाई बी से b बाई a कर देंगे तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है 1/2 की पावर -3। अगर हम इसे पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे 2/1। ठीक है, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती, 2/1 की पावर 3, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3। तो ये सभी एक्सपोनेंट्स के लॉज जो हैं, लो हैं जो ये 1.6 एक्सरसाइज में यूज होंगे क्लास 9th के लिए। तो इनको समझ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप इनका यूज करेंगे ये अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे।
क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है फाइंड, हमें फाइंड करना है 64 की पावर हाफ 1/2 क्या होगी, 32 की पावर 1/5 क्या होगी और 125 की पावर 1/3 क्या होगी। तो इसको कॉन्सेप्ट, जो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन पर, वो होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसकी वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूं। तो आप प्लीज वो वीडियो जाके देखें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको किस तरह से करना है, 64 की पावर 1/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 64 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, जो मैंने पहले ही कर लिए हैं। यहाँ पर 64 के मैंने प्राइम फैक्टर्स किए। तो 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 2 2, इस तरह से। ठीक है, तो 64 की पावर दे रखी है हमें 1/2, और 64 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 64 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इन सबके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीपल में। तो इसको मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, कितना हो गया, एक बार। ये हो गया हमारा 64 प्राइम फैक्टर्स की मल्टीपल में। अगर मैं 64 को लिखूंगा तो इस तरह से आएगा, और 64 की पावर क्या दे रखी है 1/2, तो यहां पर लिख देंगे 1/2। अब जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई में 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 2, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, लिख सकता हूं मैं इसको इस तरह से, ये हो गया 2 की पावर 6, और बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर क्या पावर है 1/2। एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 1/2। 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। तो ये आएगा हमारा आंसर 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, इस तरह से 32 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कर देता हूं मैं इसको सेकंड है 32 की पावर 1/5। तो इसके लिए करना पड़ेगा हमें 32 के प्राइम फैक्टर्स। तो 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, 64 में से ऊपर से हटा देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 32 के फैक्टर्स हो जाएंगे। 32 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ पर 5 बार 2 आ रहा है प्राइम फैक्टर्स में, मतलब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, सिंपल। इस फॉर्म पे आप ना जाए, डायरेक्ट इसको 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो 32 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5, ये ब्रैकेट के अंदर तो हो गया 32, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, और बाहर पावर होगी 1/5। एक पावर बाहर है और एक पावर अंदर है, तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 1/5। तो 5 1 जा 5, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 जो होता है वो 2 ही होता है। अब देखते हैं थर्ड पर। थर्ड के लिए मैं रब कर लेता हूँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो में बैक जा सकते हैं, या वीडियो को रोक के नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड हमारा 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3। तो इसमें भी क्या करेंगे, 125 के करेंगे प्राइम फैक्टर्स। इसे रब कर लेता हूं मैं, करेंगे 125 के प्राइम फैक्टर्स। तो 125 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, ये ना तो 2 से सोल्व होगा ना 3 से, ये जाएगा सीधा 5 से। तो 5 2 जा 10, 2 बचेगा, और पीछे वाला 5 जोड़ देंगे तो हो गया 25। तो 5 5 जा 25, फिर से 5 से 5 जा पर, और फिर से 5 से 1 जा पर। तो 125 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, या फिर 5 की पावर 3। तो 125 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3। ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया हमारा, 5 की पावर 3 क्या होता है 125, और इसकी पावर दे रखी है हमें 1/3। तो ब्रैकेट के अंदर पावर है और बाहर पावर है, तो ये क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3। दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और 3 1 जा 3, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आएगा 5 की पावर 1, यानी कि 5। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें, उसके बाद इजीली ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कंप्लीट।
क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है फाइंड, हमें फाइंड करना है वैल्यूज 9 की पावर 3/2 और बाकी 3 प्रॉब्लम्स हैं इसके अलावा, उनकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 9 की पावर 3/2, तो 9 के फैक्टर करेंगे हम। 9 के फैक्टर क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई में 3, और 3 मल्टीप्लाई में 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया 9, 9 की पावर कितनी है? 3/2, तो ये इसकी पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक बाहर पावर है, तो इन दोनों को क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो इस तरह से लिखेंगे हम इसे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या हमारा? 3 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, हमारा आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये। इसी तरह सेकंड पर चलते हैं। 32 की पावर दे रखी है 2/5, तो 32 के फैक्टर्स करेंगे जो यहां पर मैंने पहले से ही कर दिए, ठीक है। 32 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 की पावर 5, ठीक है। तो 32 को मैं लिख देता हूं 2 की पावर 5, ब्रैकेट लगा दिया, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है हमने ये 32 है, ठीक है। 2 की पावर 5 मतलब 32, इसकी पावर 32 की पावर क्या है? 2/5, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2/5, 5 से 5 कैंसिल, यहां पर आएगा हमारा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई में 2, इट मीन्स 4, ठीक है। सेकंड का आंसर हो गया 4। थर्ड पर आते हैं। थर्ड के लिए क्या करना है? हमें 16 के फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। 16 के फैक्टर यहां पर हो गए, आप यहां पर देखेंगे 16 के फैक्टर हो गए। 16 के फैक्टर का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 4, ठीक है। यहां पर 4 बार 4 आ रहा है, तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 16 है, ठीक है। ब्रैकेट लगाया, 16 ब्रैकेट के अंदर है, 2 की पावर 4 16, इसकी पावर है 3/4, 3/4, तो एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक बाहर, वो क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आएगा हमारा? 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर। इसी तरह चलते हैं फोर्थ पर। फोर्थ में हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मतलब एक नई आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। 125 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 125 के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। ये 125, इसको हम 5 से करेंगे तो आएगा 25, फिर से 5 से करेंगे तो आएगा 5 जा पर, और फिर से 5 से करेंगे तो 1 जा पर, मतलब 5 की पावर 3। 125 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं? 5 की पावर 3, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर तो आ गया, ये 5 की पावर 3 आ गया। 125, इसकी पावर कितनी है? -1/3, तो -1/3। सोल्व करेंगे इसे, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक पावर बाहर है, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में -1 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, पावर क्या आएगी हमारी? 5 की पावर -1। कोई भी पावर माइनस में नहीं रखी जाती, ठीक है। इसे पॉजिटिव करेंगे, और पावर को पॉजिटिव करने का मतलब क्या है? हम फ्रैक्शन को पलट देंगे। हमेशा कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये 5/1 है, इसको हम फ्रैक्शन को हम पलट देंगे तो पावर जो हो जाएगी पॉजिटिव, तो इसे कर देंगे हम 1/5, 1/5 की पावर 1, ठीक है। और किसी की भी पावर 1 होती है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/5, ठीक है। फोर्थ का आंसर हो गया। क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है सिंप्लीफाई। हमें इन चारों प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है जहां तक हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं वहां तक इन्हें सोल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट में हमें दे रखा है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/5। जो ये आपको डॉट दिख रहा है, डॉट,
इसका मतलब आपको समझ लेना है मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो टू हमारा यहाँ पर बेस सेम है, इनकी पावर दे रखी है। अगर बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, बेस कॉमन ले लेंगे और पावर क्या हो जाएगी प्लस। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर मैंने पावर लिखी है प्लस में, इसका लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम ले सकते हैं हम आगे, ठीक है। तो इसका लेंगे एलसीएम, तो ये है 2 की पावर 3 और 5, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों जगह है 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम जब लेंगे इसके, तो पहले इसे करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज आ जाएगा, फिर 5 से 5 1 जा 5, दोनों जगह बना गया, मतलब एलसीएम क्या आया 3 5 जा 15, एलसीएम आ गया 15। न्यूमरेटर में क्या आएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में आएगा 5 के टेबल में, सॉरी ऊपर आएगा 2 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 के टेबल में 15 कब आता है, ठीक है, इसके टेबल में 15 कब आता है 5 जा पर, तो 2 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में यहां पर न्यूमरेटर में है 1, मल्टीप्लाई में इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 5 के टेबल में 15 कब आता है, तो ये आता है 3 जा पर, ठीक है। इसे करेंगे सोल्व, तो ये आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 3, 1 मल्टीप्लाई में 3 ही होता है अपॉन में 50। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 2 की पावर 10 प्लस 3 13 अपॉन में 15, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये पावर है 2 की पावर 13 अपॉन में 15, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड को देख लेते हैं, यहां से सेकंड यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है हमें, 1/3 की पावर 3 ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट की पावर है 7, मतलब जो भी अंदर वैल्यू उन सभी की पावर है 7। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, 1/3 की पावर 3 या फिर 3 का क्यूब भी, कह 3 पावर जो होती है उसे क्यूब भी कहा जाता है, ठीक। तो ये 7। अब हम इसे क्या करेंगे, ये 7 जो पावर है ये 1 की भी पावर होगी और इसकी भी पावर होगी, और एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर बाहर है, तो ये क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 7। सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 1 की पावर 7 1 ही होगा, और अपॉन में 3 की पावर 3 7 जा 21, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड को देखते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4, ठीक है। यहां पे सोल्व करते हैं इसे रब कर लेता हूं, जो एलसीएम निकाला था इसे। थर्ड जो फ्रैक्शन में होता है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, तो ये डिवीजन में है, और डिवीजन में क्या होता है, यहां पर भी 11 है यहां पर भी 11 है, मतलब बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो बेस हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4, डिवीजन में है, डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है, तो ये आ जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। यहां से भी क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। आप इस तरह से करके देख सकते हैं 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम मुझे पता है 4 आएगा, आप इस तरह से करके देखिए। तो 11 एलसीएम आया 4, ऊपर यहां पर है 1 के डिनोमिनेटर में क्या है, इस 1 के डिनोमिनेटर में है 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 जा पर, तो उसको यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में 1, ये वाला 1 यहां पर आ गया, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में है 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 जा पर, तो मल्टीप्लाई में 1, तो ये आ जाएगा हमारा 11 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 2, 1 मल्टीप्लाई में 2 कितना होता है 2, और 1 मल्टीप्लाई में 1 ही होता है, -1 अपॉन में 4। कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी हमारी है 2 में से 1 गया 1, तो 11 की पावर 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, डिनोमिनेटर में 4, यही हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर। फोर्थ देखते हैं अब, फोर्थ क्या दे रखा है, यहां से शुरू करेंगे, ये रब कर लेता हूं मैं फर्स्ट वाला। फोर्थ दे रखा है 7 की पावर 1/2
मल्टीप्लाई डॉट है तो मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2, तो फोर्थ है 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। तो यहां पर क्या है, पावर सेम है, ध्यान रखना आपको, पावर सेम है तो पावर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, पावर सेम है तो पावर कॉमन। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई में 8, पावर कॉमन ले लेते हैं 1/2, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2, यही हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, लास्ट क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज का। अब इसके बाद प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करूंगा मैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट रेगुलरली चेक करते रहिए, उसमें कुछ एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करूंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।